प्यारे बच्चों, विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव हम पढ़ चुके हैं और उससे ही जुड़ा हुआ अगला टॉपिक एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। हमारे पास कोई भी एक बिंदु आवेश दिया है, मान लो ये एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश पर आवेश की जो मात्रा है वो Q है और इस Q आवेश से R दूरी पर स्थित एक P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। अब वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आपको प्रोसीजर पूरा पता है। प्रोसीजर क्या था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था? क्या था कि अनंत पर, सपोज अनंत ये स्थिति है और अनंत पे एक आवेश जो कि Q0 जिसे बोला गया था, एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश, इसको अनंत से और P बिंदु तक लाएं और लाने में जितना भी कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा वह कार्य और इस Q0 जो ये आवेश Q0 था इसका अनुपात ही P बिंदु पर विद्युत विभव होगा। जो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, यदि हमें P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो Vp = W एक्सटर्नल, मतलब बाह्य कार्य जो हुआ, यह बाह्य कार्य कहाँ से? अनंत से लेके और P बिंदु तक, इन्फिनिटिव टू P बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ, और बटा कितना हो जाएगा? Q0 कार्य और आवेश का अनुपात ही P बिंदु पर विद्युत विभव तक हमें पहुंचा देगा। ठीक है। तो देखिए Q0 भी हमें है, Vp ज्ञात करने के लिए Q0 तो हमें ज्ञात है। हमें मेन चीज़ ये ज्ञात करनी है कि अनंत से लेके और P बिंदु तक हमें कितना कार्य करना होगा इस Q0 आवेश को लाने में। ठीक है। तो पूरा अनंत से P तक कार्य ना करके हम क्या कर लेते हैं, इसके बीच में एक स्मॉल इंटरवल, छोटे से अंतराल के लिए कार्य निकाल लेते हैं। और क्योंकि छोटे से अंतराल के लिए जब कार्य पता चल जाएगा तो हम समाकलन के द्वारा अनंत से P बिंदु तक का पूरा कार्य भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो एक सूक्ष्म अंतराल मान लिया, मान लो एक बिंदु A ये है, एक बिंदु B ये है और ये बहुत छोटा अंतराल इनके बीच है और A से B पे हम एक वस्तु को विस्थापित कर रहे हैं और अंतराल का मान लिया dx। ठीक है। तो पहले ये सूक्ष्म विस्थापन A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लेंगे और फिर पूरा का पूरा अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन की सहायता से। तो इसमें हमने क्या मान लिया कि Q जो ये स्थिति है, Q स्थिति से A के बीच की जो दूरी है वो x मान ली और आवेश A पर, वो बिंदु A पर हमने आवेश Q0 रखा है और फिलहाल Q0 को A से B तक हम लाए हैं। ठीक है। तो Q0 आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कृत कार्य कितना होगा? हमने मान लिया dW होगा। फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर F.dx। ठीक है। अभी ये देखना है हमें वेक्टर F क्या है और dx क्या है। मतलब ये जो Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F होगा और dx आपको पता है ये सूक्ष्म विस्थापन जो है ये dx है। अभी आप देखें, हमारा जब भी धन आवेश, ये परीक्षण आवेश मानते हैं हमेशा धनात्मक होता है, ये आवेश हमें धनात्मक दिया हुआ है, तो धन और धन के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इस Q आवेश के कारण इस Q0 पर एक बल लगेगा और वह बल की दिशा क्या होगी? इस डायरेक्शन में। मतलब आपको दिख रहा है प्रतिकर्षण का बल, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है B/A है। ठीक है। और कौन सा बल है? आपको कूलाम बल पढ़ा हुआ है आपने,
Q आवेश के पास अगर कोई आवेश अन्य आवेश Q नॉट स्थित है तो वह Q आवेश दूसरे आवेश Q नॉट पर एक बल लगाता है, ठीक है। और उस बल का मान भी आपको पता है, बताओ कितना होता है। चलो यहाँ लिख देते हैं, F इजिकल टू कितना होगा 1/4πε0 Q, एक आवेश Q है दूसरा Q नॉट है, तो Q नॉट, इनके बीच की दूरी कितनी है, Q नॉट के बीच की दूरी x है, तो x²। तो ये आपका बल हो गया, समझ गए होंगे। तो इस Q आवेश के कारण Q नॉट पे जो बल लग रहा है वो ये लग रहा है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x²। और दिशा आपको दिख रही है किधर है, B से A की ओर। दिशा भी आप लिख सकते हैं B से A की ओर, ठीक है। दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, आपने देखा बल की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि विस्थापन की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में। विस्थापन आप देख रहे हैं A बिंदु से B बिंदु की ओर विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो बल की दिशा इस डायरेक्शन में है, विस्थापन की दिशा इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो यदि हम वेक्टर एफ डॉट डी एक्स को कॉस थीटा के पदों में लिखें तो इसे एफ डी एक्स कॉस थीटा लिखते हैं, और कॉस 180 डिग्री हमें यहाँ से वैल्यू प्राप्त हो गई। तो एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू माइनस एफ डी एक्स। ये हमारा स्मॉल छोटा कार्य हो गया आवेश Q नॉट को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में, ठीक है। अब संपूर्ण कार्य निकाल देंगे। संपूर्ण कार्य मतलब Q नॉट को हम ये P बिंदु तक ला रहे हैं, मतलब R दूरी ला रहे हैं, Q आवेश से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकाल देंगे, ठीक है। तो Q नॉट आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में कृत कार्य, जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि ये तो है स्मॉल कार्य, छोटा सा कार्य है। अब हमें पूरा बड़ा निकालना है तो इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कहाँ, अनंत से लेके R दूरी तक, डी डब्ल्यू इन्फिनिटी टू R माइनस एफ डी एक्स। हमें F की वैल्यू पता है, और F का मान उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे। अगर इसको समीकरण 1 मान लें, ये वाली समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 1 से F का मान उठाकर हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये तो हो गया वर्क डन पूरा का पूरा F, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। F की वैल्यू आपको है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x², साथ में कितनी दी हुई है, dx दी हुई है, ठीक है। अभी जो Q है, Q नॉट है, 1/4πε0, सारी कांस्टेंट राशि, ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगी। तो W इजिकल टू माइनस 1/4πε0 Q नॉट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर बच गया इन्फिनिटी से लेके R 1/x² dx, ठीक है। इसका अब हमें समाकलन करना है। समाकलन के बारे में हमने कक्षा 11 में भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n dx का समाकलन का सूत्र होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये भी जो हमारा समाकलन के अंदर दिया हुआ है 1/x² दिया हुआ है, इसको यदि हम x की पावर -2 के रूप में बदलें तो हम इस समाकलन, इस सूत्र के द्वारा इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की पावर -2 dx हो गया, तो ये हो गया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे। x की पावर -2 + 1 मतलब -1, और ये भी हो गया -1। इसे सॉल्व करके -1/x हमारा समाकलन सॉल्व होके आ गया। अब इसे हम यहाँ लिख देंगे, W इजिकल टू -1/4πε0 Q नॉट जैसा था वैसे ही रहेगा, और इसकी जगह हो जाएगा आपका 1/x, और माइनस का लिमिट लग जाएंगी अनंत से लेके R तक। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट इसमें रख देंगे। तो W इजिकल टू -1/4πε0 Q नॉट ऐसे ही रहेगा, और अपर लिमिट के अनुसार, चलो ये माइनस है तो चलो माइनस है 1/R, और फिर दूसरा माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞, ठीक है।
1/∞ की वैल्यू आपको पता है, 1/∞ की वैल्यू शून्य होती है तो ये 0 हो जाएगी और बाकी जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी -1/4πε0 Q0, साथ में हो गया -1/r, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो W = 1/4πε0 Q0/r। और ये आपका किया गया कार्य आ गया, वर्क डन आ गया। कितना वर्क डन आ गया? P बिंदु से अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो समीकरण 2 के अनुसार हमें ये वाला पोर्शन मिल गया कि अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमें क्या 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 करना है? ये जो कार्य मिला है इसमें Q0 का भाग दे देंगे तो हमें इस P बिंदु पर विद्युत विभव भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए समीकरण नंबर 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी आपको पता है कि P बिंदु पर विभवांतर हमने ज्ञात किया था W एक्सटर्नल और अनंत से लेके P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बटा Q0 का अनुपात था। W एक्सटर्नल अभी हमने ज्ञात करा। W एक्सटर्नल कितना आया आपने देखा 1/4πε0 Q0 अपॉन कितना था उनके बीच की दूरी r, Q0/r और अपॉन Q0 ये हो गया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए Q0 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन r Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो Vp की वैल्यू आपके सामने उपस्थित हो गई 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो यही है एक किसी भी आवेश के कारण, देखिए ये आवेश है, इस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव की जो मात्रा आ गई वो आपके सामने है Vp = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है और इसी मेथड का यूज आपको करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो विभव निकालने का एक प्रोसीजर क्या है कि अनंत से उस बिंदु तक जितना कार्य हुआ वो और Q0 का भाग जब हम देंगे तो उस बिंदु पर विभव निकल जाता है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा भैया, डायरेक्ट अनंत से यहाँ तक कार्य निकाल तो नहीं सकते, तो हमने क्या करा उस कार्य को जो हमने छोटे छोटे स्टेप में कार्य कर रहे हैं उसमें से एक स्टेप ले लिया हमने कि A बिंदु से B बिंदु तक लाने में अगर हमने कार्य निकाल दे तो समाकलन के माध्यम से हम अनंत से P बिंदु तक लाने में भी किया गया कार्य निकाल देंगे। तो हमने वही प्रोसीजर किया, Q0 आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकाल दिया। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन वेक्टर F.dx आपने पढ़ा है। F की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, dx की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो -1 के कारण dw बराबर हो गया -F/dx। ठीक है, अब ये छोटा कार्य निकल गया। पूरा कार्य कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r दूरी तक निकालने के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और समाकलन करने के पश्चात ये मिला हमें अनंत से dw, अनंत से r dw, अनंत से r -F/dx। F का मान हमें पता ही था, कूलम्ब बल के अनुसार हमें पता है एक आवेश Q है दूसरा आवेश Q0 है, दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो ये लग रहा है 1/4πε0 Q0/x², दोनों के बीच की दूरी x दी गई थी। तो ये मान F का यहाँ रख दिया, dx जैसे था वैसे ही रख दिया, माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया, जो जो कांस्टेंट चीज़ थी सब बाहर निकाल दी, अंतर बच गया 1/x² dx। समाकलन का जो फॉर्मूला है वो समाकलन x⁻n(dx) का यूज करते हुए x⁻−2 का हमने समाकलन निकाल दिया। x⁻−2 + 1/-2 + 1 तो x⁻−1/1 के हिसाब से -1/x आ गया। ये मान यहाँ रख दिया, लिमिट रख दी, एक बार अपर लिमिट रखी एक बार लोअर लिमिट रखी, तो अपर लिमिट के अनुसार ये -1/r हो गया, लोअर लिमिट के अनुसार +1/x हो गया, 1/∞ हो गया, 1/∞ की वैल्यू 0 हो गई, बाकी जो टर्म बची वो ये बची, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो गई प्लस हो गया। अब हमें कार्य निकल गया, तो समीकरण नंबर 2 के अनुसार हम जब हमें कार्य पता चल गया Q0 का भाग देके हमने विद्युत विभव भी ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार Q0 का मान विद्युत जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स था, इस एक्सटर्नल फोर्स में हमने Q0 का भाग दे के Vp की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। Q0 से Q0 कट गया तो Vp = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी समझने की बात है, ये जो विद्युत विभव हमें फाइंड आउट हुआ या कहीं पे भी कभी भी विद्युत विभव यदि हमें निकाल दिया हुआ है तो विद्युत विभव
एक कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, हमेशा दिमाग में रखना है। अदिश राशि का मतलब है केवल हमें इसके परिमाण से मतलब है, हमें इसकी दिशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, परिमाण से मतलब होने का कि ये जो हमें Vp दिया है, अगर ये Q आवेश हमारा निगेटिव वहाँ लेते तो यहाँ पे -Q लिखना पड़ता। ठीक है, हमारा अगर ऋण आवेश होता, ऋण आवेश के लिए Vp की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1/4πε0 -Q/R, मतलब चिन्ह सहित हमें आवेश को लेना पड़ेगा। जब भी कहीं विभव या विभवांतर निकालेंगे तो विभव या विभवांतर निकालने के लिए हमेशा धन और ऋण आवेश का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चिन्ह सहित इनका जोड़ होगा, चिन्ह सहित इनका घटाव होगा, जो भी प्रोसीजर होगा वो चिन्ह को रखते हुए होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें केवल हमें परिमाण से मतलब है, विद्युत विभव की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर इसमें कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है। इसका एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, 2 मिनट का न्यूमेरिकल है, कृपया उसे भी देख लीजिए। देखिए क्या न्यूमेरिकल है। एक बिंदु आवेश 5 × 10⁷ कूलाम का दिया हुआ है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु है, उस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। जो प्रोसीजर हमने पूरा ये फार्मूला डेरिवेट किया वो इसी चीज़ के ऊपर किया था, तो वही सेम चीज़ दी हुई है। एक बिंदु आवेश है और इससे कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लो ये पी बिंदु है, ये आपका आवेश का मात्रा दी हुई है, उसमें क्यू मानी थी, इसमें कितनी दी हुई है 5 × 10⁷ कूलाम दी हुई है। दूरी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसे निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, पी बिंदु पर विद्युत विभव 1/4πε0 Q/R। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता होती है, 9 × 10⁹ है। Q की वैल्यू आपको पता है, दी हुई है 5 × 10⁷, और दूरी भी दी हुई है R कितना 10 सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻1। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमें आ गया। अगर इसे सॉल्व करें 9 × 45 हो गया, 10⁻⁻1 आगे ऊपर 10⁻+1 हो गया, और 9 तो कितना हो गया 7 7 14 15 16, मतलब 4.5 × 10⁻18। 18 कितना, या तो इसका मात्रक अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जूल पर कूलाम, और दूसरा मात्रक इसका वोल्ट भी होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। तो 4.5 × 10⁸ जूल पर कूलाम हमारा ये आ गया। ठीक है, ना छोटा साधारण सा इसका सवाल है, कभी कभी एक एक नंबर में इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है पूरा का पूरा। फॉर्मूला यदि आपको याद है। दूसरी मैं आपको एक सलाह दूंगा प्यारे बच्चों, कि अभी तक भौतिक विज्ञान में हमने इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा किसका, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का, वो कूलाम बल था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा। किसी बिंदु आवेश के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/R होती, Q/R² थी। और ऐसे ही अब हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला देखा, ये भी उसी से मिलता जुलता है। तो इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको एक डायरी बना लेनी चाहिए और उस डायरी में इन सब फार्मूलों को नोट करते रहना चाहिए और बार बार उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फार्मूले याद हैं तो ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आप फार्मूले रखते ही एकदम कर लेंगे। नहीं याद है तो आपको ये इसी न्यूमेरिकल के लिए इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है जो हमने ये किया। ठीक है, और फार्मूला याद है तो डायरेक्ट F = 1/4πε0 Q/R रख के आपने एकदम से इसका मान ज्ञात कर लिया। तो इसलिए इन सारे फार्मूलों को विधिवत रूप से पढ़ते रहिए, एक डायरी में नोट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।